Hi students, as you already know, our online classes are going on. So yesterday we start with the chapter number 2, acid, bases and salts. तो first we do the quick revision of the yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि एसिड बेसिस होते क्या हैं. तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स को हम एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. और इंडिकेटर्स की 2 टाइप्स होती हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. और हमने कल पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो एसिड और बेसिस की, वो केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेस्टिंग मेथड्स. टेस्टिंग मेथड में हमने पढ़ा था कि केमिकल्स को हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते हैं. तो उसको चेक करने के लिए हम एक तो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे लिटमस हो गया हमारे पास, लिटमस को यूज़ करते हैं, या यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं. उसे कलर चेंजिंग से हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. सेकेंड हमने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ऑर्डर चेंज होता है, जैसे स्मेल चेंज होती है तो उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं. हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं, दो प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. दोनों में हमारे पास सेम प्रोडक्ट मिलता है. और हाइड्रोजन गैस के लिए हमने डिटेक्शन टेस्ट करा था कि हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन गैस की पॉप साउंड होती है. जब बर्निंग कैंडल को हम उसके पास लेके जाते हैं तो उसमें पॉप साउंड बबल्स की प्रोड्यूस होती है. थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एसिड एंड बेसिस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं. जब हमारे पास एसिड और बेसिस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमने डिटेक्शन टेस्ट भी पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर से पास कराते हैं. वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है. मिल्कीनेस उसकी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है. कैल्शियम कार्बोनेट चौक में और मार्बल में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करवाते हैं तो जो मिल्कीनेस थी वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से उसकी जो वाइटनेस है, मिल्कीनेस है, वो ख़त्म हो जाती है. सो टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि एसिड एंड बेसिस आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं. तो एसिड और बेसिस जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. न्यूट्रलाइजेशन मतलब दोनों एक दूसरे का इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. बेस एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और एसिड बेसिसिटी को ख़त्म कर देता है, नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे को. तो उससे हमारे पास सॉल्ट और न्यूट्रल प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट और वाटर. इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है और HCl हमारे पास एसिड है. तो बेस और एसिड जब आपस में रिएक्शन शो करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर की प्रोडक्शन होती है. इसके अलावा सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, जैसे बेस है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड. तो बेस और एसिड जब आपस में रिएक्शन शो करेंगे तो इसमें हमने सॉल्ट बनाया, हमारे पास पोटाशियम सल्फेट का सॉल्ट बनाया और साथ में वाटर की प्रोडक्शन हुई है. वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज़ करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी. जैसे बेस है हमारे पास वो के पॉजिटिव, जैसे पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होते हैं. और एसिड है जो हमारे पास हमेशा डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं और साथ में सल्फेट आयंस देते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं. तो मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. जैसे हमने मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल हम कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड लिया है. कॉपर का ऑक्साइड में जब हम एसिड के साथ रिएक्शन शो कराते हैं तो हमारे पास कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है. कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो हमारे पास ब्लैक कलर होता है. और कॉपर क्लोराइड रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, उसमें हमारे पास कलर होता है जो वो क्या आता है, ब्लू ग्रीन कलर आता है. ये रिएक्शन बिल्कुल हमारे पास सिमिलर है जैसे हमारे पास एसिड बेस की रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि एसिड बेस में हमारे पास आपस में रिएक्शन शो करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है. वैसे सेम इसमें भी हमारे पास सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है. तो ये रिएक्शन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है. इसलिए जैसे हमने एसिड तो यहाँ पे HCl यूज़ करा, दैट मीन्स हमारे पास बेस कौन सा हुआ, कॉपर ऑक्साइड. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उसकी नेचर कौन सी होती है, बेसिक नेचर होती है.
नेक्स्ट वी स्टडी विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। नॉन मेटल जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेस हमने यहाँ पे लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं। तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन साथ रिएक्शन शो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिला है, सॉल्ट यहाँ पे हमारे पास मिला है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, और कार्बन हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया है वो बेसिक नेचर का है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास सिमिलरली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसे ही है, बिकॉज इसमें भी हमारे पास सेम वही दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो दैट मीन्स हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का हुआ, हमारे पास एसिडिक नेचर का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर कौन सी होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड्स में और सभी बेसिस में आपस में क्या चीज़ कॉमन होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसिड्स में कॉमन क्या चीज़ होती है। जैसे सभी एसिड्स, कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी कि सभी एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो सभी में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस की जो फॉर्मेशन है, तो हाइड्रोजन इस सब में क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन में क्या है हमारे पास ये कॉमन है। तो जैसे हमें एक एक्टिविटी के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने ये एक्टिविटी में नीचे बीकर में लिया है डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन लिया है, HCl एसिड लिया है, उसमें दो हमने नेल्स लगाई हैं, दो मेख लगाई हैं, उसको हमने सर्किट में कनेक्ट करा है। जैसे हमने एक बैटरी ली है, बल्ब लिया है और स्विच लिया है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इस केस में हमारे पास बल्ब है जो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो, जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है जो वो किसके कारण फ्लो करती है, या तो वो आयंस के कारण प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है। तो दैट मीन्स जब हम एसिड में से करंट पास करते हैं तो दैट मीन्स इसमें से कुछ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव कैटाइंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वालों को हम कैटाइंस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव कैटाइंस देते हैं, जिसके कारण हमारे पास इस एक्टिविटी में क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है। अगर सेम एक्टिविटी में हम यहाँ पे नीचे HCl की जगह पे ग्लूकोज या अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज HCl जो क्या है करता है, वो आयंस प्रोड्यूस करता है। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है, और जो ग्लूकोज है या फिर अल्कोहल है उसमें आयंस जनरेट नहीं होते हैं, इसलिए वो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम यही एक्टिविटी बेस को लेके करते हैं, बेस के साथ जब जैसे हमने बेसिस लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिए, तो उसमें उसके साथ ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के देखा नीचे बेस को लेके, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। बिकॉज बेसिस में जब करंट पास कराते हैं तो बेसिस हमारे पास डिसोसिएट होके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन के फ्लो के कारण हमारे पास इसमें क्या होता है, बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। तो बेसिस में कौन सी चीज़ कॉमन हुई, फिर सभी बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन क्या हुए, कॉमन हो गए। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, कि एसिड और बेस को जब हम वाटर सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी के प्रेजेंस में एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने एसिड लिया है यहाँ पे HCl एसिड लिया है, उसको वाटर के साथ रिएक्शन शो कराया है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बने हैं और एक क्या बना है, क्लोराइड आयन बना है। बिकॉज वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो अपना एक लोन पेयर वो क्या करता है, H पॉजिटिव मीन्स के वो उसका ऑक्टेट क्या है, बिल्कुल खाली है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके उसका ऑक्टेट क्या कर देता है, फिल कर देता है, और उससे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में क्या बनते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं। बट जो सेपरेशन है, जो एसिड्स की एसिड जो H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं वो सिर्फ पानी की प्रेजेंस में ही दे सकते हैं, पानी की एब्सेंस में वो H पॉजिटिव आयंस को जनरेट नहीं करेगा।
और जो H पॉजिटिव आइंस जो हमें मिले हैं वो हमें कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हमें H3O पॉजिटिव आइंस देते हैं। H3O पॉजिटिव आइंस को हम हाइड्रोनियम आइंस बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एसिड को जब हम पानी के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं तो उसमें या तो हमारे पास हाइड्रोनियम आइंस जनरेट होंगे या फिर हमारे पास H पॉजिटिव आइंस जनरेट होंगे। नेक्स्ट इज, बट जब हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं पानी में, बेसिस हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आइंस देते हैं। जैसे हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कैटाइन बनेगा और हाइड्रोक्साइड एनाइन बनेगा। कैटाइन बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर हम दूसरा ले ले, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले ले, उसको वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाएं तो उसमें हमारे पास पोटाशियम का कैटाइन बनता है और क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो बेसिस में क्या कॉमन है हमारे पास कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। बट सभी बेसिस है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज का सोपी टच होता है, सोप जैसे चिकनाहट वाले होते हैं, कड़वे होते हैं, और क्रोजिव मीन्स इनकी आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।